तस्य ज्ञानेञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने मूर्तसे नमः। भक्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सशिष्णु भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के अपना के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपा जय हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय हूँ। हम पे कृपा करे ताकि हमारी जो हरि गुरु वैष्णव सेवा में हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातः कालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम और इसका हम चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने गुरु महाराज की जो कथा है वो जो मैत्रेय मुनि से वो पूर्ण सुन थी। आज हमें जो ध्रुव महाराज के जो आगे वंशों में जो उनके पुत्र पौत्र हुए उनका हम वर्णन सुनेंगे। सुतावाचा निशम्य कौसार्विणो पवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठ पदाधिरोहणं परूढभावो भगवत्या अधोक्षजे पृष्टुं पुनस्तं विदुरा प्रचक्रमे। शील सूत गोस्वामी ने सौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा। श्री मैत्रेय मुनि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यंत संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय मुनि से इस प्रकार पूछा। जो ध्रुव महाराज की जो दिव्य कथा है वो और जो दृढ़ता की और जो उनके सुंदर कथा है वो सुनकर जो विदुर जी में भक्ति भाव का संचार हो गया और उन्होंने मैत्रेय मुनि से पूछा। विदुरावाचा के ते प्रचेतसो नाम कस्या पत्न्यानि सुव्रतः कस्यानेव वाये प्रख्याता पुत्रो वा शत्रुमासतः। विदुर जी ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे महान भक्त प्रचेता गण कौन थे। अब प्रचेताओं के बारे में पूछने की वो कौन थे
वे किस कुल के थे, वे किसके पुत्र थे, और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किया। जब जब हमने श्रवण किया कि जो जब ध्रुव ध्रुव महाराज की जो दिव्य कथा भगवत धाम का उनको प्राप्त होना, ये नारद जी ने प्रचेताओं के जो यज्ञ कर रहे थे उनके बीच में ये समाचार सुनाए, ये उनकी कथा सुनाई, उनके बारे में सुनाया। अब विदुर जी बोल रहे हैं कि वो कौन थे, प्रचेता गण कौन थे उनके, और वो कहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, उसके बारे में आप मुझे बताइए। मन्ये भागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्ता क्रिया योगा परिचर्या विदुर हरे। विदुर विदुर जी ने आगे कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पंचरात्रिक विधि का संकलन किया है और श्री भगवान से साक्षात भेंट की है। स्वधर्मशीले पुरुषेर भगवान यज्ञ पुरुषा युज्यमानो भगवत भक्तिमता नारदे नारदे नेरित किलह। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु पूजा कर रहे थे, तो श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का, उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया। यास्ता देव ऋषीणाम तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कस्यन एनाचष्टुन् अर्हसि। हे ब्राह्मण, श्री नारद मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन किन लीलाओं का वर्णन किया, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से श्री भगवान की उस महिमा का वर्णन करें। जब मैत्रेय मुनि ने कहा कि जो नारद जी हैं, उन्होंने जो प्रचेता गण वहाँ यज्ञ कर रहे थे, वहां पे उन्होंने जो ध्रुव जी की जो दिव्य चरित्र गुणों का वर्णन किया और बताया कि जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, वो ध्रुव महाराज ने केवल जो 5 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लिया था। और अब जो उन्होंने जो धरती पे जो उनका 36,000 साल का जो कार्य काल भगवान ने उनको दे रखा था शासन करने का, वो उन्होंने करके अब वो जो उनके जो दिव्य विमान आया, और वो उसमें जो नंद सुनंद भगवान के पार्षदों के साथ वो अपने धाम वो चले गए ध्रुव लोग। तो ये सब दिव्य कथा सुना रहे हैं। तो अब जो विदुर जी के हृदय में और ज्यादा उत्सुकता हो गई कि वो उन्होंने कौन कौन सी कथाएं सुनाई भगवान की, आप हमें वो बताइए। मैत्रेयवाच ध्रुवस्य चोत्कला पुत्र पितरिः प्रस्थिते वनं सार्वभौम श्रियं नेच्छद् अधिराजासन पितुः। मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस ग्रह के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। जो उत्कल हैं, उन्होंने क्या किया, जो ध्रुव महाराज की जो पुत्र हैं उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस ग्रह के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। क्योंकि जो वो क्या थे, वो भगवान के भक्त थे जन्म से। सजन्म सजन्म जनोप सजन्मनोप शांताराम निसंग समुदर्शना ददर्श लोके वितत्मात्मानं लोकमात्मनिः। स्वजन्मोपशान्तात्मा निसंग समदर्शना ददर्श लोके वितत्मात्मानं लोकमात्मनिः।
उत्कल जन्म से ही पूर्ण संतुष्ट था और तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में देखता था। जो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे है, क्या होता है, यो न पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यहाँ पे भी वही बात मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि वो जो उत्कल थे वो कैसे थे, समस्त संसार को भगवान में देखते थे और परमात्मा को सभी जीवों के हृदयों में देखते थे। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्ता मित विग्रहम् अवबोध रचेकात्मा कात्मान आनंदम अनुसतम अव्यच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशयः स्वरूपम् अवरुद्धानो नात्मनो अन्यम तदक्षतः। उसने परम ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। वह भक्ति योग के सतत अभ्यास के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था और वह भक्ति में तल्लीन रहता था। जड़ जड़ अंधावधिरो उन्मत्त मूकः मूकाकृति तन्मतिः लक्षिता पति बालानां प्रशांतार्चिरिवानलः। अल्प ज्ञानी राह चलते लोग उत्कल को मूर्ख अंधा गूंगा बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वे ऐसा नहीं थे। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित रहती है। अब जो उत्कल थे वो महाभागवत थे और भगवान को सब चीजों में भगवान का ही दर्शन करते थे और उन्होंने ज्ञान से ही वो इस देहात्म बुद्धि से परे हो गए थे। अब जो और लोग थे उनको क्या समझते थे, मूर्ख अंधा गूंगा और बहरा और पागल समझते थे, क्योंकि वो किसी से कुछ बात नहीं करते थे, भगवान के अलावा वो कुछ कुछ देखते नहीं थे और वो उन्होंने अपने आप को ऐसे छिपा रखा था जैसे राख के अंदर अग्नि। मत्वा तं जडम् उन्मत्तं कुलवृद्धा समन्तिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर्वियांसं भ्रमेसुतम्। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था सिंहासन पर बैठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। जो बड़े थे उत्कल वो तो महाभागवत थे और उनकी दशा ऐसी थी, तो जो मंत्री लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो बुद्धिहीन है और उनको राजा न बना के जो उनके दूसरे भाई थे वत्सर उनको राजा बना दिया, सिंहासन पे बैठा दिया।
सौवीर्थी वत्सरस्तेष्टा भार्या सुत षडात्म जान पुष्पाणिं तगम केतुम च ईशा मूर्जम वसुम जयम। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्वविथि थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे पुष्पाण, किम, सिंह, केतु, ईशा, ऊर्जा, वसु तथा जय। पुष्णा पुष्पाणस्य प्रभा भार्या दोषा च देव देवभूभूतः प्रातर्मध्याह्न दिनं सायं इतिहास्यान् प्रभासुतः। पुष्पाण के 2 पत्नियां थी जिनके नाम थे प्रभा तथा दोषा। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः, मध्य, दिनम तथा सायं। प्रदोषो निशिथो विष्टा इति दोषा सुतास्त्रियः व्यष्टुं सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजा समादधे। दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशिथ और विष्ट। विष्ट की पत्नी का नाम पुष्करणी था जिसके सर्व तेजा नामक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। सचक्षु सुतमा पुत्यां पत्न्यां मनुम अवापहा मनोरसुता महिषी विरजांग अंडवलासुतां पुरुम कुत्सं त्रियतं धूम्नं सत्यवन्तं व्रतम् अग्निहोष्टम् अतिरात्रं प्रद्युम्नं शिविमुल्मुलकम्। सर्व तेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था जो मनु कल्प के अंत में 6ठा मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी नडवला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया। पुरु, कुत्स, नृत, धूम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी तथा उल्मुक अजनता पुत्रान् पुष्करण्यां षडुत्तमान् अंगा सुमनसं ख्यातिं कर्तुम् अंगीरसं गयम्। उल्मुक के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करणी से उत्पन्न हुए। वे सभी अति उत्तम थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, मुनि तथा गया। सुनीतांगस्य या पत्नी सुषुवे वेनम उल्वणम यद्दोशिलायात्य राजर्षि निर्वीणो निर्गात पुरात। अंग की पत्नी सुनीता ने वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव राजा अंग वेन के दुराचारों से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। यमंग से कुपिता वाग्व्रजा मुनिया किला गतासोस्तस्य भूतेस्ते दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके दस्युभिर्पीडिता प्रजा जातो नारायणासेना पृथुराध्याक्षितीश्वरः। हे विदुर, जब महान ऋषिगण श्राप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः उन्होंने
क्रोधवश वेन को श्राप दिया तो वो मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर चक्के पनपने लगे। राजा ने राज्य में अनियमता फैल गई और समस्त नागरिक को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उसके मथने के कारण भगवान श्री विष्णु के अंश रूप में संसार में आदि सम्राट पृथु के रूप में अवतरित हुए। विदुरोवाच तस्य शीले निदेशाधोर्ब्रह्मणस्य महात्मना राज्ञा कथम् अभूदुष्टा प्रजा यद विमनाययोः। श्री विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था। वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था, तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। अब जो विदुर जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो ध्रुव जी के वंश में तो सभी अच्छे अच्छे जो भागवत है और जो उनके जो पिता है अंग वो भी तो भद्र थे और चरित्रवान थे, तो साधु पुरुष थे और ब्राह्मण संस्कृति के जो रक्षक प्रेमी थे, तो उनके ऐसे पुत्र कैसे हो गया। किं बाहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडम अयुयुजन दंडवर्ते धरे रागी मुनियो धर्म को विदा। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, क्यों श्राप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म श्राप दे डाला। अब विदुर जी बोल रहे हैं कि जो वहां के जो ऋषि गण थे उन्होंने उनको दंड क्यों दिया। वो तो जो दंड देते हैं उनको दंडित करते हैं, तो उन्होंने जो वेन को क्यों दंड दिया। ना वेद्य प्रजापाला प्रजाभीर अग्नावपिः यदसो लोकपालानां विवर्त्योज स्वतेजसा। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुख से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। अब जो विदुर जी बोल रहे हैं कि वो बोले कि प्रजा को कभी भी राजा को दंड नहीं देना चाहिए। कभी कभी अगर उसे जो शासन में कठोरता भी लानी पड़े तब भी नहीं देना चाहिए। तो जो वहां के ऋषि है उन्होंने उनको क्यों श्राप दिया। एतदाखी में ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टितम् सदनाया भक्ताया त्वं परावर्वित्तमः। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलाप को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। श्री मैत्रेय वाचा अंगो 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 अश्वमेधम राजऋषा राजऋष्याज हार महाकर्तुम नाजगमुर्देवता तस्मिन् नाहुता ब्रह्मवादि भी। श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने मेद नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो यज्ञ में भाग लिया
और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तमु तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमाना यजमानामथ द्विजः हविंसि युमानानि न ते गृह्णन्ति देवता। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवता गण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजन राजन हविष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दास्य यातयामानि योजितानि धृतव्रते। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्रियां एकत्र की हैं और वो दूषित भी नहीं है। हमारे सारे उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण और पुरोहित योग्य हैं, अतः समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। न विदामेह देवानां हेलनं वयं मंडवपिः यत्र गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवा कर्म साक्षणिः। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिसमें देवता गण अपने आप को किसी प्रकार के अपमानित या उपेक्षित समझ सके, तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। मैत्रेवाचा अंगो द्विजवजा श्रुत्वा यजमाना सुदुर्मनः तथा पृष्ठुं सृजत्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञयः। श्री मैत्रेय मुनि ने बताया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो था। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ में उपस्थित समस्त पुरोहितों से पूछा। अब जो अंग हैं वो परेशान हो गए। सदस्यापतयः ऊचुः नरदेवैः भगवतो नागं तावन् मनाक स्थितम् अक्षतेकं प्राक्तन्नघं यदि देह कृतं प्रजः। प्रधान पुरोहितों ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, यहाँ तक कि मानसिक भी नहीं, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं है, किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। अब जो वहां के पुरोहित हैं उन्होंने जो बोलना प्रारंभ किया कि इस जन्म में तो आपने कोई पाप कर्म नहीं किया और मानसिक भी नहीं की, तब भी लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो पूर्व जन्म था आपका, उसमें आपने पाप कर्म किए थे, इसके कारण आप पुत्रहीन हैं। तथा साध्या भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं निपः इष्टते पुत्र कामस्य पुत्रं दस्याति यज्ञ भुका। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपको कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत श्री भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी कामना पूर्ण करेंगे। तथा सौभागे ध्येयानि गृहीष्यन्ति देवकसो
यद यज्ञ पुरुष साक्षात प्रत्याय हरिवृतः। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री हरि को पुत्र की कामना पूरी करने हेतु आमंत्रित किया गया तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाव ग्रहण करेंगे। और जब श्री भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो उन सभी देव देवता उनके पीछे पीछे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे समझने की बात यह है कि जब श्री भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी समस्या थी वो उसका एक ही हल, जो पुरोहितों ने बोला कि आप श्री हरि का प्रसन्न करें, उनका यज्ञ करें और देवता उनके पीछे पीछे जरूर आएंगे। तांस तान कामान हरिर ददे दधात दधान यान कामयते जनः आराधितो यथे विषे तथा पुंसान फलोदयः। यज्ञ का कर्ता कर्म, जो कर्म कांड के जो यज्ञ जो वो कर रहे हैं, जिस कामना से श्री भगवान की पूजा करता है उसकी वह कामना पूरी होती है। इति व्यवस्थिता विप्रास्तस्य राज्ञा प्रजातये पुरोडांसा निर्वपं सिपि विष्टाया विष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्त करने हेतु उन्होंने समस्त जीवों के हृदय में बसने वाले श्री भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तस्मात् पुरुषा उत्तस्थो माल्यामलाम्बरम् हिरण्यमेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए था। सविप्रानुमतो राजा गृत्वा अंजलिनोदनम् अवग्राया मुदा युक्ता प्रात्या पत्न्या उदारधी। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दिया। सा तत् पुंसवनम राज्ञी पाश्यावे पत्युरादधे गर्भम कालम उपावृते कुमारम शिशुवे प्रजा। यद्यपि रानी का कोई पुत्र न था किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली खीर आने से वह अपनी पति के साथ सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सबाला एव पुरुषा मातामहम् अनुव्रतः अधर्मासोद भवं मृत्युं तेना भवा दधार्मिकः। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक बन गया। जो पुत्र में माता के भी गुण आते हैं, इसमें हम माता के वंश के गुण इसमें हम देख पा रहे हैं। सरासनम उद्धम मृगयुर्वन गोचरः हन्त्या साधुर्मृगान दीनान वेनो सावित्य यशोजनः। वह क्रूर बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष दीन हिरणों को मार डालता। जो ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर बेन। जैसे ही वो कहीं जाता तो सब भय के मारे चिल्लाने लगते और वह निर्दोष पशुओं को भी मारता। सब बोलते कि ये क्रूर बेन आ गया, भागो भागो।
आक्रीडे आक्रीडे क्रीडतो बालान् बस वयस्यान् इति दारुणः प्रहस्य निरु प्रहस्य निरनुक्रोशा पशुमारा पशुमारा ममारयत। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उनकी इतनी निर्दयता के साथ हत्या करता जैसे वे वध के जाने वाले पशु हों। और वो जो अपने जो साथी थे उनको भी खेल खेल में ऐसे मार देता जैसे वो जो पशु हो, मारने वाले पशु हों। अर्थात उसको बहुत ही निर्दयी था और जो उनके पिता के गुण थे उनमें वो प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। तम विचक्षखलं पुत्रं शासने शासने विधि विधि धैर्निपः यदा न शासितं कल्पो वृषमाशीत स दुर्मनः। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने हेतु तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सका। इस प्रकार से वह अत्यधिक खिन्न रहने लगा। प्रायेणाभयर्चितो देव ये प्रजागृह मेदिना कदा कदापत्यावृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चित ही भाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में भगवान की पूजा की होगी जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया आश्रय दुख नहीं उठाना पड़े। अब जो राजा बोले कि इससे अच्छा क्या था वो पुत्रहीनी ठीक है, क्योंकि कुपुत्र के से अच्छा क्या है, पुत्रहीनी अच्छा होना होता है। तो वो बोले कि उन्होंने पूर्व जन्म में कोई भगवान की कोई पूजा की होगी जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया शायद दुख उठाना ना पड़े। यत पापयसि कीर्तिर अधर्माश्च महान्यनाम यतो विरोध सर्वेषां यत आधीर अनंतकः। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सब में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है और ऐसा तनाव जिसका कोई अंत ही न हो। कष्टम प्रजापदेशम वे मोहबंधन मात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदार्था कलेशदाग्रह। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो ऐसा निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्माओं के लिए मोह का बंधन मात्र है और वह मनुष्य के घर को दुखमय बना देता है। कदा कद कदा पत्न्यं वरं मन्ये तद पत्न्याच्युता सदपत्न्याच्युतां पदात् निर्वेद गृहान् मर्त्योर्यत् कलेशा निवह गृह। तब राजा ने सोचा सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र अच्छा है, और क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने आप को अनासक्त कर देता है। अब वो दो मनों से सोच रहे हैं। पहले उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो जो वही ठीक है जिनके कोई पुत्र नहीं है, और अब वो बोले कि ये भी भगवान की कृपा है जिनके कुपुत्र हैं, क्योंकि अगर सुपुत्र होगा तो घर में आसक्ति बनी रहेगी, उसमें आसक्ति बनी रहेगी। और आसक्ति क्या होती है, बंधन का कारण करती है और वो व्यक्ति कभी इस संसार बंधन से छूट नहीं सकता और उसे क्योंकि जो अच्छा है उसके प्रति उसको आसक्ति होती रहेगी।
और उसकी चिंता ही रहेगी। और जो लेकिन यहाँ फिर जो अंग राजा अंग है वो बोल रहे कि कुपुत्र ठीक है, क्योंकि जो कुपुत्र क्या होता है, जो घर को नरक बना देता है, और जो बुद्धिमान होते हैं वो उससे अनासक्त हो जाते हैं और वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। एवं स एवं स एवं स निर्वर्णमना निर्को गृहानिरी निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् आलब्ध निद्रानुप लक्षितो निर्भीत्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्ताम्। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह ग्रस्त जीवन से पूर्णतः विरक्त हो गया। अतः एक बार अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और किसी को दिखे बिना चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य त्याग कर जंगल में चला गया। विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजा पुरोहितात्मात्य सुहृद गणादयः विचिक्षुर्व्याम की शोक कातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उनकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने अंदर परमात्मा की खोज करता है। अब वो राजा की खोज में लग गए। है तो ये जो संसार है ये दुखालय है, लेकिन जो ये भगवान की जो माया शक्ति है इसके कारण लोगों को सुखालय लगता है। लेकिन जो उनको ज्यादा दुख भगवान की कृपा से मिलते हैं वो समझ पाते कि इसमें दोबारा आना नहीं है और उसे धीरे धीरे अनासक्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। नहीं तो जिनको ये सुख लगता है, अच्छा लगता है, वो तो इसको ही बढ़ाने की कोशिश करे, चाहे उनको धीरे धीरे बहुत सारे क्लेश मिलते रहे। लेकिन जिनकी बुद्धि में ये नहीं घुसा कि ये है ही दुखालय, वो यहाँ से निकलने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। जिनको भगवान की कृपा से समझ आ जाता है तो वो धीरे धीरे इसको छोड़ देते हैं। जैसे जो राजा अंग है उन्होंने छोड़ दिया आसक्ति। अलक्ष्यन्तं पदवीं प्रजापतिर्हत्योद्मा हत्योद्मः प्रत्युपसित्याते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य साश्रवो नया वेदियन् पौरवः विपलम्। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता नहीं चला तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को खोज नहीं सके। और इसी के साथ ही हमारा तो 13 अध्याय है संपूर्ण होता है। 14वां अध्याय हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।